हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 13 वर्च्यू पेस के नेक्स्ट पार्ट 3 के बारे में समझेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत इस पाठ को अच्छे तरीके से समझा था, इसके अर्थ को समझा था और इस स्टोरी को लगभग हमने आधा कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस लेसन के शेष बचे भाग का अध्ययन करने वाले हैं और इस पाठ को पूर्ण करेंगे। तो चलिए, पाठ प्रारंभ करने से पहले इसका जो पूर्व का पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत जितना अध्ययन किया था उसको एक बार फिर से संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। तो चलिए, मैं प्रारंभ से बता देता हूँ कि पांडव जंगल में भटक रहे थे। उस समय उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। तो युधिष्ठिर जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने कहा नकुल को कि कहीं पेड़ पर चढ़ कर के देखो कि कहीं पर आपको पानी अगर नज़र आता है तो वहाँ से पानी लेकर के आओ। तो नकुल ने ऐसा किया उनके कहने पर, और उनको कहीं नकुल को आसपास कहीं पानी नज़र आया तो नकुल वहाँ पर गया। जैसे ही पानी पीने के लिए नकुल झुका तो एक अदृश्य आवाज़ आई और आवाज़ ने कहा कि ठहरो, आप इस जलाशय या जो तालाब है इसका पानी तब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। ये यहाँ का नियम है कि जो भी प्रश्नों का उत्तर देगा और उसके बाद ही जलाशय का जल ग्रहण कर पाएगा। तो नकुल ने उस आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे वह पानी पीने के लिए झुका तो उसकी मृत्यु हो गई। चूँकि वहाँ पर उस अदृश्य आवाज़ ने पहले ही कहा था कि अगर बिना नियम का पालन किए आप जल ग्रहण करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हुआ भी वैसा ही, नकुल की मृत्यु हो गई। जब नकुल की मृत्यु हो गई और वह जल लेकर के युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचा, तब युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल का पता लगाने के लिए भेजा। जब सहदेव उस तालाब के समीप आया तो उसने देखा कि वहां पर नकुल मृत पड़ा था। तो उसको काफ़ी दुख हुआ। तो वह अपने मृत भाई के लिए रो भी नहीं पाया था क्योंकि उसको काफ़ी ज़ोर से प्यास लग रही थी और अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाया। तो वह प्यास के मारे पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही पानी पीने के लिए झुका तभी अचानक से फिर से वही आवाज़ वापस उसको सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा सहदेव को कि मेरे नियमों का पालन करते हुए अगर आप पानी पियोगे तो ठीक है, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सहदेव ने भी उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया और सहदेव के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा नकुल के साथ हुआ। जब युधिष्ठिर को पता चला कि सहदेव और नकुल दोनों ही वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम दोनों को भेजा। वो दोनों भी वहां पर गए और उनके साथ भी यही हाल हुआ। जब अर्जुन और भीम भी जल लेकर के युधिष्ठिर के पास नहीं पहुंचे तब युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर गए और वहां जाने पर उनको वही अजीब आवाज़ फिर सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा कि ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप इस जलाशय के जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और ये नियम इस जलाशय का है कि यहाँ पर पहले प्रश्नों का उत्तर दें, उसके बाद जल ग्रहण करें। तो युधिष्ठिर को लगा कि यह एक डिवाइन पावर है, मतलब ये जो आवाज़ है वह एक कोई दैविक शक्ति है, दैवीय शक्ति है। इसीलिए उन्होंने उस आवाज़ से प्रार्थना की कि मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, उससे पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन हो। निश्चित ही मुझे लगता है कि आप दूसरे संसार से हो। तब यक्ष ने युधिष्ठिर को कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, मैं इस जंगल का यक्ष हूँ, मतलब प्रेत हूँ और इस सभी भाग पर मेरा अधिकार है और मैंने यहाँ पर एक नियम बनाया है कि इस जलाशय का जल ग्रहण करने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसके बाद जलाशय का जल ग्रहण कर सकते हो या कोई भी जलाशय का जल ग्रहण कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद अब हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब यहां से बातचीत प्रारंभ होती है। आस्क योर क्वेश्चंस सैड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि आप अपने प्रश्न पूछें। आस्क योर क्वेश्चंस मतलब उस यक्ष को कहा कि आप अपने प्रश्न मुझे पूछें। आई शेल आंसर दैम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं अपनी योग्यता अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो आगे पढ़ते हैं। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चंस। तब यक्ष ने अपने प्रश्न पूछे। चलिए अब यहां से इन दोनों की वार्तालाप प्रारंभ होती है। सबसे पहले यक्ष ने प्रश्न किया। यक्ष ने क्या प्रश्न किया? विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन। इसका मतलब है यक्ष ने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग के लिए, हेवन कहते हैं यहां पर स्वर्ग के लिए सबसे उत्तम मार्ग, बेस्ट रोड यानी सबसे उत्तम रास्ता या मार्ग कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने कहा वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन। तो स्वर्ग के लिए जो सबसे उत्तम मार्ग है वह सद्गुण है। वर्च्यू कहते हैं सद्गुण को। तो युधिष्ठिर ने उसका आंसर दिया कि सद्गुण स्वर्ग के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। बच्चों ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में से बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आता है। ये जो वार्तालाप है उसमें से, ये जितनी भी वार्तालाप हो रही हैं, इन वार्तालाप में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें। दूसरा प्रश्न है, यक्ष कहता है विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज। इसका मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है? बेस्ट ऑफ वर्च्यूज मतलब जो सद्गुण हैं, उन सद्गुणों में भी सबसे अच्छा गुण कौन सा है? कहने का मतलब इसका यह है, यानी सबसे अच्छा सद्गुण कौन सा है, श्रेष्ठ। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन। किसी से घृणा या नफरत नहीं रखना, द्वेष भाव नहीं रखना सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। कहने का मतलब है सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन। किसी से द्वेष या घृणा न रखना ही सबसे बेस्ट सद्गुण है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। मनुष्य का सबसे बुरा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने कहा एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। तो जो मनुष्य का सबसे बुरा शत्रु है वह क्रोध है। एंगर मीन्स क्रोध। मनुष्य का सबसे बुरा शत्रु क्रोध है। अगला प्रश्न यक्ष ने पूछा विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सेम टाइम मतलब एक ही समय पर अमीर भी है और गरीब भी है। मतलब एक ही अवस्था में वो गरीब और अमीर यानी धनवान भी है और निर्धन भी है। तो इसका आंसर में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग। ऐसा आदमी जिसके पास बहुत कुछ है, मतलब रखता तो वो बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत ज़्यादा है, बट गिव्स नथिंग, लेकिन वह देता कुछ भी नहीं है। ऐसा आदमी एक साथ गरीब और अमीर है, धनवान और निर्धन है। अगले प्रश्न में यक्ष ने कहा हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच। एक गरीब व्यक्ति धनी कैसे बन सकता है? तो युधिष्ठिर ने कहा अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक गरीब व्यक्ति जो कि संतोषी है तो वह धनी होकर के भी, संतोषी होकर के भी धनी बन सकता है। यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति है उसकी बात की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके साथ साथ उसके पास संतोष नाम का, संतोष रूपी धन है, तो वह व्यक्ति भी धनवान है या धनवान बन सकता है।
सीधे अर्थ में कहें तो एक गरीब व्यक्ति संतोषी होकर धनी बन सकता है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यक्ष के द्वारा फिर किया गया। यक्ष ने कहा, वॉट इज हैवियर देन द अर्थ? वॉट इज द हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स? पृथ्वी और बादलों से क्या भारी है? वॉट इज हैवियर मतलब भारी है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, क्लाउड्स मीन्स बादल। पृथ्वी और बादलों से क्या भारी है? तो यहां पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द लव ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का प्रेम पृथ्वी और बादलों से भारी है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, वॉट इज द वे टू बी हैप्पी? प्रसन्न रहने का वे कहते हैं तरीका या उपाय। तो प्रसन्न रहने का उपाय क्या है? तो इस पर युधिष्ठिर ने कहा, यहां पर बच्चों कुछ प्रिंट मिस हुआ है, इसको देखते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, टू टेल सॉरी, यहां पर टेल TELL, ये जो मिसिंग था वो टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड। तो यक्ष ने जो पूछा था तो युधिष्ठिर ने उसके जवाब में कहा कि सत्य बोलना और दयालु बने रहना या दयावान होना, ये सबसे अच्छा उपाय है। किसका? प्रसन्न रहने का। प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल? इसका मतलब सबसे महान व्यक्तियों से है, मतलब ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल। इसमें जो ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल जो लिखा है, तो महान व्यक्ति मतलब सभी में महान व्यक्ति कौन है? यक्ष ने जो प्रश्न पूछा उसमें इसका आशय था प्रश्न का कि सभी व्यक्तियों में महान व्यक्ति कौन है? तो युधिष्ठिर ने कहा, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो। जॉय कहते हैं प्रसन्नता और प्रसन्नता या सुख, और सॉरो कहते हैं दुख। तो जो व्यक्ति सुख और दुख से अप्रभावित है, अनअफेक्टेड मतलब अप्रभावित है, वही व्यक्ति इस दुनिया में या सभी व्यक्तियों में महान है। अब यहां से इनके वार्तालाप के सभी प्रश्न और उत्तर का जो सिलसिला था वह पूर्ण हुआ। अब आगे क्या होता है देखते हैं। देन सैड यक्ष, ओ प्रिंस, तब यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, अरे राजकुमार, ओ राजकुमार, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस वेरी वेल। आपने बहुत अच्छी प्रकार से यानी बहुत अच्छे तरीके से आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। मेरे जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के सही और ठीक उत्तर दिए हैं। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब आप जल पी सकते हो, जल ग्रहण कर सकते हो। आई ऑल्सो गिव यू अ बून, मैं आपको एक वरदान भी देता हूं। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स whom I may bring to life again। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं कि किसी भी अपने एक भाई का नाम बताओ जिसे मैं पुनर्जीवित कर दूं। नेम एनी ऑफ योर ब्रदर्स whom I may bring to life again, जिसको मैं जीवित कर दूं। क्योंकि हुआ ये था कि सभी जो चार भाई थे युधिष्ठिर के अलावा, तो सभी उस जल को पी करके वहीं पर मृत हो गए थे। तो इसीलिए चारों भाइयों में से यक्ष ने कहा युधिष्ठिर को कि आप जिसको भी जीवित करवाना चाहते हो उसके लिए वरदान मांग लो, मैं उसी को जीवित कर दूंगा। तो यहां पर अब आगे चलते हैं। युधिष्ठिर सैड, युधिष्ठिर ने कहा, लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉट टू लाइफ। युधिष्ठिर ने कहा कि जो नकुल है, सन ऑफ माद्री, माद्री का जो पुत्र मतलब मेरी दूसरी माता माद्री, उनका जो पुत्र है नकुल, उसको जीवित कर दिया जाए। वी ब्रॉट टू लाइफ मतलब जीवित
कर दिया जाए। बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर सैड यक्ष। यक्ष ने कहा लेकिन वह तो आपका सौतेला भाई है, हाफ ब्रदर है मतलब सौतेला भाई है। डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू लाइफ अगेन। तो कहने का मतलब है जो यक्ष था उसने युधिष्ठिर को कहा कि आप नकुल को जीवित करवाना चाहते हो, तो आप एक बात बताओ कि यह तो आपका सौतेला भाई है, जबकि आप अपने रियल ब्रदर्स जो कि भीम हैं, अर्जुन हैं, इनको जीवित करवाना क्यों नहीं चाह रहे हो? ये तो आपके सगे भाई हैं। डोंट यू लव देम, क्या तुम उनको प्रेम नहीं करते हो क्या? यस आई लव देम सैड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ मैं उनको प्रेम करता हूं, बट आई विश, लेकिन मैं चाहता हूं दैट की नकुल शुड कम बैक टू लाइफ। मैं चाहता हूं कि नकुल को जीवित कर दिया जाए या नकुल जीवित हो जाए, नकुल पुनः जीवित हो जाए। कम बैक टू लाइफ का मतलब नकुल पुनः जीवित हो जाए। जो यहाँ पर एक सेंटेंस था, बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर सैड यक्ष, डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन। तो पहली बार इसमें टू लाइव अगेन उच्चारण में गया था, तो इसको टू लिव अगेन पढ़ेंगे, टू लिव अगेन। ध्यान रखें आप जब भी इसको पढ़ें तो डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, वापस तो सेम है, डोंट यू लव देम। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। जब ये बात हुई थी कि युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई जो सौतेला भाई है, हाफ ब्रदर है नकुल, उसको पुनः जीवित किया जाए, तो व्हाई आस्क्ड द यक्ष। यक्ष ने कहा कि ऐसा क्यों कि आप नकुल को ही जीवित करवाना चाहते हो? तो यहां पर युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आई एम द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूं, एंड नकुल इज द सन ऑफ माद्री, और नकुल माद्री का पुत्र है। ये बच्चों पूर्व में ही बताया जा चुका था कि राजा पांडु के दो पत्नियां थीं, एक का नाम कुंती और दूसरी का नाम माद्री। तो जो कुंती थीं उनके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, और जो माद्री थीं उनके नकुल और सहदेव, ये दो पुत्र थे। इसीलिए हाफ ब्रदर का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा जो हाफ ब्रदर है नकुल, वो माद्री का पुत्र है और मैं कुंती का पुत्र हूं, इसीलिए प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव। इसका मतलब है कि कृपया ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ, नकुल को जीवन दान दे दिया जाए या नकुल को जीवन प्रदान किया जाए, सो दैट, ताकि वन सन ऑफ ईच मदर, प्रत्येक माँ का एक बेटा, एक पुत्र, रिमेन्स अलाइव, जीवित रहे। युधिष्ठिर ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि कुंती का मैं पुत्र हूं और माद्री का भी एक पुत्र नकुल, जिसको आप पुनः जीवित कर दें तो जिससे प्रत्येक माता का एक एक पुत्र जीवित रहेगा। युधिष्ठिर had hardly spoken these words when यक्ष said। युधिष्ठिर ने जैसे ही इन शब्दों को कहा ही था, यहाँ पर जो had hardly जो एक प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि युधिष्ठिर ने मुश्किल से ऐसे शब्द कहे ही थे। when यक्ष said, तब यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, अरे राजकुमार, आई एम धर्म, मैं धर्म हूं, द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का देवता। आई विश्ड टू नो, मैं यह जानना चाहता था, इफ यू वर जस्ट, कि तुम न्यायी हो, तुम न्यायप्रिय हो। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, मैंने देखा कि तुम वास्तव में ऐसे ही हो।
आई एम हाईली प्लीज्ड, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, काफ़ी प्रभावित हूँ। एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और तुम्हारे सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दूंगा। यक्ष स्प्रिंकल्ड some drops of water on the dead bodies of the four brothers and they came back to the life. They came back to life. यक्ष ने चारों भाइयों के मृत शरीरों पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी और वे सभी भाई पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार बच्चों आपका ये समस्त यहाँ तक के जितने पैराग्राफ थे उनका हिंदी अनुवाद और अर्थ पूरा हुआ। ये जो चित्र हैं, तो अभी जितना भी जो चित्रण अभी बताया गया था, युधिष्ठिर की बातचीत उस यक्ष से हुई। बाद में पता चला कि वह यक्ष धर्म है, न्याय का देवता। तो उन्होंने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि आप न्यायप्रिय हो, सत्यवादी हो, तो आप अपने किसी एक भाई को जीवित करवा सकते हो। तो आप जिस भाई के जीवित होने के लिए कहोगे, मैं उसी को जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने की बात कही। इस पर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कुंती का एक पुत्र हूँ, तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। इस प्रकार दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेगा, तो इसमें कोई मतलब वियोग या दुख का कारण नहीं रहेगा। तो इस बात से यक्ष प्रसन्न हो गए। और उन्होंने प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने सगे भाइयों को जीवित करने के लिए नहीं कहा, माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा। तो यक्ष प्रसन्न हो गए और सभी भाइयों को जीवित करने के लिए उन्होंने जल छिड़क दिया और सारे भाई पुनः जीवित हो गए। तो इधर जो ये चित्र है, इसमें जल छिड़कते हुए जीवित करने का चित्र है, और इधर ये सभी पांचों पांडव हैं, और इधर ये धर्म है, न्याय के देवता। तो ये इनकी पांडवों की परीक्षा लेने के लिए वहां पर जंगल में यक्ष के रूप में उपस्थित हुए थे। इस प्रकार बच्चों, यह एक धार्मिक ग्रंथ महाभारत, उससे ये कुछ अंश इस पाठ में लिए गए। बहुत ही आनंददायी और कह सकते हैं कि मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी ये रही। बहुत ही अच्छी कहानी थी। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर नीचे जो संदेश दिया गया है, इस संदेश को भी हम पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। वर्च्यू लिव्स बियॉन्ड द ग्रेव। ग्रेव कहते हैं कब्र, वर्च्यू कहते हैं यहाँ पर सद्गुण को। तो इसका संपूर्ण जो एक साथ इसका अर्थ समझते हैं, तो वो इसका अर्थ है कि सद्गुण मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे काम, भलाई और नेकी रहती हैं, वो मनुष्य के चले जाने के पश्चात भी जीवित रहती हैं, और उस मनुष्य के नेक कार्यों को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है, और उसके जो अच्छे अच्छे कार्य हैं वो अमर हो जाते हैं और दूसरों के लिए अनुकरण योग्य बनते हैं। इस प्रकार इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए और किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आपका ये पाठ संपूर्ण हुआ। आपको ये पाठ कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो, पाठ अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगले हम वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।